तो दोस्तों, कहानी के दूसरे पड़ाव में आती हूँ। अभी तक ये था कि आप इसका कितना प्रभाव है, कितना ये कैंसर हमारे देश में पाया जाता है और कितनी यंग एज से, यानी कि 10 साल की किशोरावस्था से ही आप इस कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए यू कैन वर्क फॉर दैट, राइट? तो अब बात करते हैं कि क्या कौन सी ऐसी एज है जब सीए सर्विक्स ज़्यादातर प्रेजेंट करता है और उस एज ग्रुप में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे इस चीज़ से बच सकें। तो मैंने आपको बोला कि हम अपनी 9-10 साल की बच्चियों को मे बी एट द एज ऑफ मिनार्की, जब वो अडोलेसेंट बनती हैं, बेसिकली बिफोर दे स्टार्ट विद देयर सेक्शुअली एक्टिव लाइफ, उससे पहले अगर उनको वैक्सीनेट करवा दिया जाए तो इट इज़ गोना हेल्प देम अ लॉट। हमारी बच्चियों को एक नई जिंदगी सिर्फ पैदा करके इस दुनिया में लाना एक काम नहीं है, उनको आगे की जिंदगी की खूबसूरती दिखाना और ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सकें अच्छे से, ये करना ये भी हमारा काम है। देखिए, छोटी बच्चियां जो हैं जिनकी जब तक शादी नहीं होती, तो हार्डली दे एवर गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन। ना तो हमारे देश में ये इतना ज़्यादा फास्ट है कि हम छोटी बच्चियों को गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं। बेसिकली वी आइदर गो टू द फिजिशियंस और मे बी टू द पीडियाट्रिशियन जब तक बच्ची छोटी है। गायनेकोलॉजिस्ट के पास बहुत आसानी से नहीं जाया जाता टिल द टाइम अ गर्ल गेट्स मैरिड, एंड ज़्यादा करके एक लड़की पहली बार जब एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है वो समय होता है जब वो पहली बार के लिए प्रेग्नेंट होती है। उससे पहले बहुत ही कम ऐसी लड़कियां होंगी जिनका कोई संपर्क गायनेकोलॉजिस्ट से होता है। इसलिए जब तक वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगी तब तक कोई अवेयरनेस उनको नहीं भी मिल पाती। देखिए, यहाँ तो बात अर्बन एरिया की एजुकेटेड लेडीज को भी अगर देखा जाए तो इवन दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट about the cervical carcinoma and the vaccination and the treatment which can be provided in the early stages so that they do not get into this trap. तो हम उन महिलाओं की क्या बात करें जो गांव में रहती हैं, जो रूरल एरियाज में रहती हैं, उनको कैसे जानकारी होगी जब पढ़ी लिखी अर्बन एरियाज शहरों में रहने वाली महिलाओं को भी इसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है। तो इसलिए जानकारी, अवेयरनेस, देन वैक्सीनेशन, देन प्रिवेंशन इज द बेस्ट एंड बेस्ट थिंग, ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। तो पहली बात मैंने आपको बोला कि किशोरावस्था में ही बच्चियों को वैक्सीनेट करवाना शुरू कर दीजिए बिफोर दे बिकम सेक्सुअली एक्टिव। एट द टाइम अगर आप उनकी मिनार्की की स्टेज पे भी करा देते हैं, मिनार्की का मतलब है जब उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं, तब से अगर आप उनको वैक्सीनेट करा देते हैं तो आप बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? दूसरी चीज, अगर आपको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं भी थी, आपने नहीं कराया वैक्सीनेट, तो जब पहली बार बच्ची गई गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो वो प्रेगनेंसी के टाइम पर गई, तब उनको ये समझाया जाता है कि डिलीवरी के बाद लैक्टेशन पीरियड में, यानी कि जब वो स्तनपान करवा रही हैं शिशु को, उस टाइम पर वो अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। तो ये जो चीज़ है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द फादर्स, सिर्फ माँ बाप की जिम्मेवारी नहीं है बच्ची को वैक्सीनेट कराना। उसके आगे जब एक लेडी, एक यंग गर्ल जब शादी करके जाती है तो उसके इन लॉज की, उसके हस्बैंड की, उसके पार्टनर की भी जिम्मेवारी है कि वो उसको वैक्सीनेट करवाए, राइट? तो यहाँ पर हुई बात वैक्सीनेशन की, ठीक है? दूसरी बात अब करते हैं कि आप इसको अदरवाइज कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
देखिए, पैप स्मीयर नाम का एक टेस्ट है जिसको कि हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। उस टेस्ट में क्या होता है कि आप सर्वाइकल रीजन से, यानी कि बच्चेदानी के मुंह से, उधर से कुछ सिक्रीशंस ट्रैप कर लेते हैं, स्क्रैप कर लेते हैं एक स्लाइड में, जिसमें हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं। टेस्ट भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। 15 मिनट की एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट होती है और आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। 21 साल से लेके 65 साल तक ये स्क्रीनिंग चलती रहनी चाहिए। देखिए, जब आप शुरुआत में कराते हैं, आप एक बार करवा लिया, एवरी ईयर एनुअली अगर आप ये करवाते रहें और आपके रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं तो आप उसके बाद 2-3 साल का गैप भी दे सकते हैं, ठीक है। और लेकिन इसकी स्क्रीनिंग एनुअली अगर होती रहे, अगर आप पहली बारी 30-35 की उम्र में करा रहे हैं तो माइंडेड इसको आप एनुअली करवाओ। चाहे गाइडलाइंस ये कह रही हैं कि आप इसको 3 से 4 साल का भी टाइम दे सकते हैं, बट आई पर्सनली फील कि एनुअली अगर एक हेल्थ चेकअप में एक महिला का 21 साल से पैप स्मीयर होता रहे तो ये उसके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। सो वी स्टार्ट दिस पैप स्मीयर टेस्ट फ्रॉम द एज ऑफ 21 एंड इट कैन कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है। तो पैप स्मीयर क्या करता है? पैप स्मीयर ना ही सिर्फ आपको बताएगा कि इस महिला को कैंसर है, वो ये भी बताएगा आपको कि आपको प्री कैंसरस स्टेज तो नहीं है, आपको सर्वाइकल इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, सूजन तो नहीं है। अगर आपको वो इन्फेक्शन दिखता है और आप उसका ट्रीटमेंट तभी गायनेकोलॉजिस्ट से ले लेती हैं तो आप आगे 10 से 15 साल के बाद होने वाले कैंसर से वहीं पर बच सकती हैं, राइट। और उसके बाद आपकी वैक्सीनेशन हो सकती है। तो आपका गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लेना, पैप स्मीयर करवाना, कुछ ना निकले तो बहुत अच्छा, कुछ 19-20 निकले तो उसका ट्रीटमेंट ले लेना, उसके बाद वैक्सीनेट करवा लेना, आपको आगे होने वाले कैंसर से 100% सुरक्षा दे सकता है। तो ठीक है, अब सवाल आता है कि किस ब्रैकेट की, किस एज ग्रुप की फीमेल्स हैं जिनमें सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा करके डेवलप होता है। तो देखिए, ये पाया गया है कि 40 से 55 साल या मे बी 60-65 ईयर्स तक ये कैंसर 40 to 60 ईयर्स की जो फीमेल्स हैं उनमें ज़्यादातर पाया जाता है। और मैंने आपको शुरुआत के वीडियो में बताया कि 60% महिलाएं अपनी जान भी गंवा देती हैं इस कैंसर से। और वो किस उम्र में? 40 से 50 साल की उम्र में आप एक महिला को खो देते हैं तो वो खो देना, आई मीन इट इज़ सो पेनफुल। एक वो फीमेल अपनी ज़िंदगी भी ना जी पाई, और ये वो एज ब्रैकेट है व्हेन अ फैमिली नीड्स द फीमेल द मोस्ट, यू नो। 40 से 50 साल की लेडी को, पूरी फैमिली को, बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। वो अपने घर की सबसे, शी इज़ अ पिलर ऑफ द हाउस, यू नो, शी इज़ द बैकबोन ऑफ द हाउस। हाउ कैन यू एवर थिंक ऑफ लूजिंग हर? तो वाई कांट यू टेक केयर ऑफ हर? आप उसका ख्याल क्यों नहीं रख सकते? और वो खुद भी अपना ख्याल क्यों नहीं रख सकती? आई विल बी रॉन्ग अगर मैं सिर्फ मेल्स पर डालूं कि आप उसको वैक्सीनेट कराएं, आप उसका ये करें। वाई कांट अ फीमेल गेट अप फॉर हर सेल्फ एंड गेट हर सेल्फ वैक्सीनेटेड, गेट हर सेल्फ screened by getting a pap smear done annually so that she doesn't get into this trap? तो ये चीज़ें आज मैं आपको बताना चाहती थी। अब अगर कैंसर या कैंसर का शक होता है तो उसको किस तरीके से आप डायग्नोस करते हैं? देखिए, पहले तो मैंने बताया था आपको कि किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। मैंने बोला था कि वजाइनल डिस्चार्ज होगा, गंदी सी महक वाला डिस्चार्ज होगा, वजाइनल उस डिस्चार्ज में ब्लड स्टेन भी हो सकता है, एक फीमेल को पेट में नीचे दर्द भी हो सकता है, संभोग के बाद ब्लीडिंग हो सकती है, मेंसेस के बीच में, महीने के बीच में शी कैन कंप्लेन ऑफ ब्लीडिंग। मेनोपॉजल लेडी जिसको पीरियड्स बंद हो गए हैं उसको भी ब्लीडिंग हो सकती है। सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स जब एक महिला को हो सकता है कि सर्वाइकल कैंसर हो रहा हो।
तो इन सब को डायग्नोसिस के लिए आपको बायोप्सी करनी पड़ती है। बायोप्सी में क्या होता है कि आप उस एरिया का एक टुकड़ा ले लेते हैं और उस टुकड़े को हम जांच के लिए भेज देते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक जांच होती है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हाँ, इस महिला को इज इट अ प्री कैंसरस स्टेज या ये कैंसर बन चुका है। पैप स्मीयर आपको प्री कैंसरस स्टेज और इन्फेक्शन भी बताएगा। बायोप्सी आपको बता देगी कि अगर किसी को कैंसर हो भी रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ फिर बोलना चाहूँगी कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को कैंसर हो भी गया है, तब भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और इसका क्योर रेट बहुत अच्छा है। यानी कि ट्रीटमेंट देने के बाद एक महिला बिल्कुल ठीक हो सकती है। स्टेज 1 में तो इट हैज़ अ लवली क्योर रेट, 90% क्योर रेट है। तो आपको देरी नहीं करनी। अगर सिम्टम्स मिल रहे हैं तो फटाफट जाइए, गेट अ बायोप्सी डन। बायोप्सी के बाद आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे कि या तो MRI, CT या PET स्कैन कराया जाए, ताकि आप उसको स्टेज कर सकें कि आपका कैंसर किस स्टेज तक पहुंच चुका है। ठीक है, स्टेज 1 का अगर है तो बहुत अच्छा है और आप उससे जल्दी से ठीक हो सकते हैं। स्टेज 2 इज ऑल्सो गुड, 70 से 75% क्योर रेट है। स्टेज 3 तक आते आते ऑफकोर्स क्योर रेट थोड़ा कम होता है, लेकिन तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, तब भी काफ़ी अच्छा है। स्टेज 4 एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब कैंसर आपके बाकी शरीर में कहीं ना कहीं फैल चुका है। तब ट्रीटमेंट करना is a challenge for an oncologist, a gynecologist. So, but that also I will not say कि वो भी curable नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि अपने मनोबल को ऊपर रखना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, and just get into the treatment, get yourself treated। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि prevention is better than cure, तो प्रिवेंट कीजिए ना। जो चीज़ प्रिवेंट हो सकती है उसको क्यों होने देना है। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, वैक्सीनेशन एंड एनुअल स्क्रीनिंग। वैक्सीनेट करा दीजिए अपने आसपास जितने भी लोग हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, जितने भी बड़े हैं। वैक्सीनेशन आप करा सकते हैं 45-50, जब आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं 60 साल तक, तो आप वैक्सीनेशन भी तब तक करा सकते हैं। सो डू नॉट वरी मच, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। छोटी बच्चियां जो किशोरावस्था में हैं उनको सिर्फ 2 डोज लगेगी, 0 डोज एंड 6 मंथ पे 1 डोज। और जो 15 साल से ऊपर हैं उनकी 3 डोज हैं, 0 डोज 2 महीने बाद, 6 महीने बाद। सो यू गेट ऑल द 3 डोजेज। वो जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी में फ्यूल भराया, fill it and forget it, so you can also do that. Get the vaccination and forget it. You will not get the disease. It's a preventable, 100% preventable disease, and the vaccination has a very, very good role to play in this kind of cancer. उसके बाद एनुअली स्क्रीनिंग कराते रहिए, पैप स्मीयर कराते रहिए। 15 मिनट का काम है, पैप स्मीयर की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, कुछ इन्फेक्शन होगा वो भी पकड़ा जाएगा, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 10 से 15 साल लगते हैं आपकी सर्वाइकल इन्फ्लेमेशन, सूजन से लेकर सर्वाइकल कैंसर होने तक। तो बड़ी लंबी दौड़ है दोस्तों। इस दौड़ में पूरा मत दौड़िए, इसको बीच में कट कीजिए, इसको बीच में कट कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए और अपनी बच्चियों को बचाइए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको आगे 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 लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए, बिकॉज अभी भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। दिस इज़ द ओनली रीज़न आई हैव मेड दिस वीडियो। आई एम नॉट अ गायनेकोलॉजिस्ट, मैं एक फिजिशियन हूँ, लेकिन मैंने ये वीडियो सिर्फ लोगों की जानकारी के लिए बनाया है। थैंक यू वेरी मच। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा सदा आपके साथ।